और दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स पर दिल से। तो दोस्तों, आप लोगों ने नीचे कमेंट किया था और आप जानना चाहते हो मेरा रिव्यू FCS सॉफ्टवेयर शेयर के बारे में। मात्र 2 रुपये का शेयर होगा 1000 रुपये। ऐसे ऐसे बड़े टारगेट आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाएंगे, राइट। एंड दोस्तों, मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ, ठीक है, सबका अपना पर्सनल बेनिफिट होता है, तो प्लीज़ एक बार खुद की रिसर्च कर लिया करो, ठीक। ये जो स्टॉक है, मैं आपको एक बात बोलूँगा, जब तक कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, घंटा 1000 रुपये नहीं जाने वाला, ठीक है। अगर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है तो आप ऐड ऑन कर सकते हो। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है तो आप स्टॉक को जो भी आपने सस्ते में बाय किया उसको होल्ड करो। यही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है, ठीक। ये जो स्टॉक है, हमने भी आपको काफ़ी सस्ते में रिकमेंड किया था 6-5 महीने पहले, दिवाली और होली के समय, जब 70-80 पैसे चल रहा था। बहुत बार आपको रिकमेंड किया। मैंने भी यहाँ लिखा है टारगेट 8 रुपये होगा। इसका एक लॉजिकल तरीका था, ठीक है। चाहो तो आप वीडियो जाके देख सकते हो। मैंने बहुत क्लियर कहा था, बॉस जब स्टॉक आपका 1.5-2 रुपये के टारगेट दिखा देगा तब आपको 8 रुपये के टारगेट भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक तरीका होता है, कभी भी स्टॉक मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाती है, ऐसे फिर ऐसे जाती है, राइट। अब जो 8 रुपये आएगा उसको आने में 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, क्योंकि देखो स्टॉक 60 पैसे से 2 रुपये हुआ 6 महीनों के अंदर। तो आप सोचो कि 2 रुपये से 8 रुपये होने में कितना टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट भैया 1 साल भी लग सकता है, राइट। और मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ, बिफोर टेकिंग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इन पेनी स्टॉक्स यू मस्ट नो सम बेसिक रूल, ठीक है। जो रूल क्या होते हैं, देखो, किसी भी स्टॉक को चेज मत करो, ठीक है। चेज का मतलब उसको पागलों की तरह पकड़ने का कोई प्रयास मत करो, ठीक है। जो स्टॉक अपर सर्किट पे होता है वो शायद आपको कभी मिलेगा भी नहीं। उसको तब पकड़ना है जब वो आपको सस्ते में मिल रहा हो, सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा हो। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है बॉस। जब आपका RSI इंडिकेटर 50 के आसपास है, स्टॉक को बाय करके चल सकते हो। लेकिन ध्यान दो, हर हमेशा अगर 50 के आसपास आएगा तो बाय नहीं करना है, आपको ये भी देखना है कि सपोर्ट के आसपास बन रहा है नहीं बन रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको यही कह रहा था कि किसी स्टॉक को बाय करने से पहले सपोर्ट के आसपास चेक कर लिया करो कि स्टॉक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद डिसीजन लिया करो कि पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। आपको हमेशा मैंने एक रूल बताया है, जब भी RSI 80 के प्लस हो जाए आप स्टॉक में कभी भी एंट्री मत करो। वो एक संकेत होता है कि स्टॉक कभी भी नीचे गिर सकता है। देखिए, यहाँ फर्स्ट टाइम स्टॉक ने 80 टेस्ट किया था, उसके बाद नीचे गिर गया। एंड दोबारा दोस्तों देखिए, स्टॉक ने अपना हाई तो तोड़ा, ठीक है, हाई तो तोड़ा, अच्छी बात है, हाई तोड़ा। लेकिन दोस्तों देखिए, सेम 80 का जो लेवल था RSI का, उसको रजिस्टर लेके नीचे गिर गया। इसका मतलब 80 एक ऐसा इंडिकेटर है, मतलब RSI की बात कर रहा हूँ, जब 80 हो जाए ओवरबॉट जोन, आप स्टॉक को वहाँ बाय मत करो कृपा करके। अगर बाय करना है तो सपोर्ट के आसपास बाय करो। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, आप स्टॉक का जो सपोर्ट निकल के आता है, अभी आपको चार्ट के माध्यम दिखाता हूँ। मेरे हिसाब से 1 रुपये के आसपास और 1 रुपये 10 पैसे के आसपास स्टॉक का सपोर्ट निकलता है, राइट। अगर कोई स्टॉक आपका 50-60 पैसे से 2 रुपये तक गया है तो भाई कम से कम वो 1 रुपये और 1 रुपये 30 पैसे तो आएगा ही आएगा। ये सिंपल सी वो रिट्रेसमेंट होता है। जिनको रिट्रेसमेंट के बारे में नहीं पता, गूगल कर लेना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट 50% का होता है, ठीक है। अगर आपको 31%, आई मीन आपको दूसरे नहीं पता है, तो आप क्या कीजिए, आप 50% आने का इंतज़ार कीजिए, तब आप स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आप पूरी की पूरी कैपिटल में इन्वेस्ट कर दो, नहीं। हमेशा आपको कहता हूँ कि पेनी स्टॉक में उतना पैसा लगाओ जितना खोने के लिए रेडी हो, जितना आपको दर्द ना हो, ठीक है। जितना आप खोने के लिए रेडी हो और आपको दर्द ना हो, ठीक है भाई। तो दोस्तों, आप देख सकते हो FCS सॉफ्टवेयर ने 1 महीने के अंदर 5% का गेन दिया है, 6 महीने के अंदर 121% का गेन दिया है, 1 ईयर के रिटर्न देखते हो 320% का गेन दिया है। एंड दोस्तों, मेरा मानना है इसको अगर सपोर्ट लेगा 1 रुपये 15 पैसे और 1 रुपये 30 पैसे का आपको दोबारा सपोर्ट ले सकता है। यही इसका सपोर्ट एरिया बनता है। अगर मैक्स चार्ट की बात करते हैं तो स्टॉक का रजिस्ट्रेशन एरिया देख सकते हो, ये रहा 1 रुपये 35 पैसे था, राइट। अब इसके ऊपर इसने क्लोजिंग कर दी है, तो डेफिनेटली ये आप सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, ऐसा सपोर्ट वर्क करेगा, राइट। तो अगर आपको दोबारा एंट्री करनी है तो मैं बोलूँगा 1 रुपये 30 पैसे 1 रुपये 35 पैसे आने का इंतजार करो। डेफिनेटली जैसे आपको बताया था 60-70 पैसे के आसपास स्टॉक आपको 2 रुपये के टारगेट दिखाएगा, वो तो अचीव हो गए। अब 8 रुपये आने के लिए भैया आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग पहले 2 रुपये के लेवल्स में करनी होगी। अगर जो व्यक्ति नहीं कर सकता 2 रुपये के लेवल्स में प्रॉफिट बुकिंग, तो वो क्या करे, स्टॉप लॉस लगा ले कॉस्ट टू कॉस्ट। अब आप बोलोगे सर लोअर सर्किट में स्टॉप लॉस कैसे लगता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, आपको स्टॉक मार्केट मौके देती है एग्जिट करने का, पता नहीं आप लोग उसको निकलते हो नहीं निकलते भगवान जाने। यहाँ उसमें आप एवरेज करते हो। जैसे TTML शेयर था,
उसमें आपको मौका दिया था एग्जिट करने का, लगातार बताया था कि स्टॉक को बाय मत करना, 51 और 45 के लेवल्स में नीचे गिरेगा और नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है सिंपल सा, हर स्टॉक मार्केट में हर स्टॉक में आपको मौका मिलता है एग्जिट करने का। जो ऊर्जा ग्लोबल है, मैं खुद कह रहा हूँ कि ऊर्जा ग्लोबल में भी आपको मौका मिलेगा एग्जिट करने का। अब डिपेंड करता है कि आपको एग्जिट करना है या वहाँ पर एवरेज करना है, मर्जी आपकी है। ठीक, दोस्तों बात करते हैं एक बार कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। आपको एक छोटी सी एडवाइस दे दूंगा, राइट। अगर किसी स्टॉक में मान लो आपने पेनी स्टॉक को बाय किया है और जब आपने पेनी स्टॉक को बाय किया था तब उस कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल सेम थे, और अभी जब आपने स्टॉक को ऊपर जा चुका है, बहुत ऊपर जा चुका है, 100-200% में गेन दे रहा है आपको, तो ये चेक किया करो उस पेनी स्टॉक में कि स्टॉक को होल्ड करूं या ना करूं लॉन्ग टर्म के लिए, वो बता रहा हूं मैं आपको। तो ये चेक किया करो जब आपने स्टॉक को होल्ड किया था और जब अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है तो क्या स्टॉक में कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि प्रॉफिट इंक्रीज हुए, अच्छी बात है। लेकिन आपको कोई अच्छी बात ना दिखे और कुछ नेगेटिव फैक्टर दिखे, जैसे कि प्रमोटर होल्डिंग रिड्यूस हुई है, ठीक है, कर्जा बढ़ गया है, ऐसे कुछ अगर नेगेटिव फैक्टर आपको देखने को मिलते हैं तो आप उस पेनी स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो उसी समय। ठीक है, तो अगर बात करता हूँ इस स्टॉक में दोस्तों, आप देख सकते हो कंपनी ने लॉस तो दिया है लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव फैक्टर मुझे देखने को नहीं मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, आप देख सकते हो कंपनी के कर्जा सेम का सेम कर्जा है जो पहले था, मतलब जब आपको रिकमेंड किया तब यही कर्जा था, अभी भी वही कर्जा है, और जो कंपनी का रिजर्व है वो भी सेम ही था। अगर बात करता हूँ शेड्यूलिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हो जून में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 19% से ज़्यादा है, और जो पहले दिसंबर के महीने में भी यही थी और मार्च के महीने में भी यही थी। मतलब प्रमोटर्स ने 1 रुपये का माल पब्लिक को नहीं बेचा है। इसका मतलब जो स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, पंप हुआ है, उसमें आपके प्रमोटर्स ने 1 रुपये का शेयर नहीं बेचा है। सबसे अच्छी बात स्टॉक में यही निकल के आती है कि प्रमोटर्स ने इस रैली में पार्टिसिपेशन नहीं किया है सेल का, बाय किया होगा उन्होंने, अलग बात है, ट्रेडिंग की होगी दूसरे के अकाउंट में, अलग बात है, लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, उन्होंने सेल नहीं किया, एक अच्छी बात है। अगर यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी भी माइनस हो जाती ना, थोड़ी भी 1% 2%, तो डेफिनेटली ये स्टॉक मेरे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक नहीं था, इनवैलिड हो जाता। मैं स्टॉक को उसी समय एग्जिट कर देता, जो भी मुझे प्रॉफिट बनता है 10 रुपये का बनता है, 10 पैसे का बनता है, 1 पैसे का बनता, मैं स्टॉक से एग्जिट कर देता। तो ये बातें बिल्कुल ध्यान रखना। जिस पेनी स्टॉक में अगर आप पैसा लगा रहे हो, मुझे पता है खोने के लिए आपने पैसा कुछ लगाया है, लेकिन भैया अगर आपने 1500 रुपये भी लगाया है तो उसको भी एक बार ट्रैक कर लिया करो। ठीक है, 1500 भी इंपॉर्टेंट है, अगर छोटे पैसे को इंपॉर्टेंस दोगे तो तभी जाके बड़ा पैसा बनेगा। ठीक है भाई, तो ये जो बताया आपको लास्ट में, ये जो टिप बताई है, इसको पक्का फॉलो कर लेना। अगर कोई पेनी स्टॉक आपको अच्छा खासा गेन दे देता है और आपको लगता है कि उस कंपनी में अच्छे सुधार नहीं हुए, सिर्फ स्टॉक का प्राइस पंप हो रहा है, और पंप होने के बाद स्टॉक में अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, तो समझ जाना स्टॉक की लंका लगनी तय है। मतलब स्टॉक अपनी औकात में आने वाला है, आपको फंसाने वाला है, तो आपको वहाँ से स्टॉक से एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ठीक, तो भाई वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा भैया एफसीएट सॉफ्टवेयर शेयर के लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, आपको स्टॉक में क्या करना है, टारगेट क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ। 1000 रुपये के टारगेट तो मुझे नहीं दिख रहे भैया, आपको दिख रहे तो वेल एंड गुड। ठीक है, बहुत लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं स्टॉक आपका अगला हैप्पीएस्ट माइंड हो सकता है शेयर, मुझे नहीं लगता भाई हो सकता। अगर तुम्हें लगता है तो नीचे कॉमेंट कर दो, बाकी राम भरोसे सब छोड़ दो फिर। ठीक, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना। टेक केयर, गुड नाइट।